नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नियो कहानी में। यहाँ हम लाते हैं ऐसी कहानियाँ जो आपके दिल को छू जाएं, आपको सोचने पर मजबूर करें और जिंदगी को एक नया नजरिया दें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। गांव का नाम था भुवनपुर। हरी भरी खेतियाँ, मिट्टी की खुशबू और सादगी से भरा हुआ गांव। लेकिन इस गांव में गरीबी की जड़ें गहरी थीं। ज्यादातर लोग मेहनत करते, पर कर्ज और मजबूरी ने उनकी पीढ़ियों को तोड़ दिया था। इसी गांव में रहता था एक मासूम लड़का आदित्य। आदित्य का परिवार बेहद गरीब था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते और मां घर घर जाकर काम करती थी। घर मिट्टी की दीवारों वाला, टूटी छत का। लेकिन उस टूटी छत के नीचे भी आदित्य सपने देखा करता था। सपने कुछ बनने के, सपने माँ बाप को खुश करने के। लेकिन किस्मत हमेशा मेहरबान नहीं होती। आदित्य के पिता को एक गंभीर बीमारी लग गई। पैसे की कमी थी, इलाज नहीं हो पाया। दिन रात खटने वाला इंसान अचानक बिस्तर पकड़ गया। घर की आय रुक गई। माँ ने और मेहनत की, लेकिन गरीबी और बीमारी ने धीरे धीरे उसके चेहरे से मुस्कान छीन ली। किस्मत को शायद और कसौटी दिखानी थी। कुछ ही महीनों बाद माँ भी बीमार पड़ गई। इलाज फिर नहीं हो पाया और एक एक करके दोनों इस दुनिया को छोड़ गए। सोचिए, एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र खेल कूद की होती है, अचानक माँ बाप के बिना अकेला हो जाए। उस दर्द को कोई शब्द पूरा बयान नहीं कर सकते। आदित्य पूरी तरह अकेला था। गांव वाले शुरू में दुख जताते रहे, लेकिन जब गरीबी और जिम्मेदारियों का बोझ सामने आया तो सब धीरे धीरे दूर हो गए। उसके पिता ने जिंदगी में थोड़े पैसे उधार लिए थे। कर्जदार हर रोज घर के दरवाजे पर खड़ा हो जाता, पैसे लौटा दो, नहीं तो घर खाली कर दो। आदित्य के पास ना नौकरी थी ना पैसा। वो क्या करता? आखिरकार एक दिन कर्जदारों ने उसका छोटा सा घर भी छीन लिया। गांव के चौपाल पर उसका सामान फेंक दिया गया। लोग तमाशा देखते रहे, कोई मदद को आगे नहीं आया। और फिर उसी गांव से जहां वो पैदा हुआ था, जहां उसकी सारी यादें थीं, उसे भगा दिया गया। उस रात आदित्य ने खेतों के किनारे बैठकर रोते रोते आसमान की तरफ देखा। आंखों में आंसू थे, दिल में सवाल था कि भगवान, अगर मेरी गलती नहीं थी तो इतनी सजा क्यों दी? क्या सच में गरीब का कोई भगवान नहीं होता? लेकिन दोस्तों, यहीं से शुरू होती है उसकी असली कहानी। यहीं से शुरू होता है वो संघर्ष जो उसे पूरे गांव का नायक बना देगा। गांव से निकाले जाने के बाद आदित्य के पास कोई सहारा नहीं बचा था। सिर्फ एक फटा हुआ थैला, कुछ पुराने कपड़े और आंखों में तैरते आंसू। वो पैदल ही पास के कस्बे की ओर निकल पड़ा। रास्ते में कई रातें खुले आसमान के नीचे गुजारी। कभी किसी पेड़ के नीचे सो जाता, कभी मंदिर के आंगन में। पेट की भूख मिटाने के लिए लोग जो बचा खुचा दे देते, वही उसका सहारा था। लेकिन दोस्तों, मुसीबत चाहे जितनी भी गहरी क्यों ना हो, अगर दिल में हिम्मत है तो इंसान रास्ता ढूंढ ही लेता है। एक दिन आदित्य कस्बे की कचरे वाली गली से गुजर रहा था। उसने देखा कि कितनी ही चीजें लोग फेंक देते हैं, लेकिन उनमें से कई चीजें दोबारा काम आ सकती हैं। लोहे के टुकड़े, बोतलें, कबाड़ का सामान। उसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर मैं इन्हें इकट्ठा करके बेचूं तो शायद 2 वक्त की रोटी कमा सकूं। और यहीं से शुरू हुआ उसका कबाड़ी का सफर। शुरुआत बहुत मुश्किल थी। लोग उसे तिरस्कार से देखते, कोई मजाक उड़ाता कि देखो, यही है वो लड़का जिसे गांव से निकाला गया था, अब कूड़ा बीन रहा है। लेकिन आदित्य ने ठान लिया था, वो अब रोएगा नहीं। वो साबित करेगा कि इंसान की कीमत उसके कपड़ों से नहीं, उसकी मेहनत से होती है। दिन रात वो गली गली घूमता, कचरे से कबाड़ इकट्ठा करता। कभी धूप झेलता, कभी बारिश, कभी भूखा रहता तो कभी एक ही रोटी से पूरा दिन गुजारता। धीरे धीरे उसने इतना पैसा जोड़ लिया कि एक पुरानी ठेला गाड़ी खरीद सके। अब वो सिर्फ कबाड़ बीनता ही नहीं, बल्कि घर घर जाकर सामान खरीदने भी लगा। लोगों को उसका ईमानदारी भरा व्यवहार पसंद आने लगा। वो कभी झूठा भाव नहीं लगाता, ना ही किसी को ठगता। धीरे धीरे कस्बे में उसका नाम होने लगा। ये है वो लड़का जो गांव से निकाला गया, लेकिन आज मेहनत से खड़ा हो रहा है। दोस्तों, कहते हैं अगर दिल साफ हो और मेहनत सच्ची हो तो दुनिया तुम्हें गिरा तो सकती है, लेकिन रोक नहीं सकती। आदित्य ने अपने काम को और बड़ा किया। उसने कबाड़ बेचकर थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना शुरू किया। फिर उसी पैसे से एक छोटा सा गोदाम किराए पर लिया। अब वो सिर्फ कबाड़ बेचता ही नहीं, बल्कि उसे छांटकर अलग अलग दुकानों तक पहुंचाता। जहां दूसरे लोग कबाड़ को बेकार समझते, वहीं आदित्य उसे खजाना मानता। उसकी सोच बदल चुकी थी। बेकार कुछ भी नहीं होता, बस नजरिए की कमी होती है। समय के साथ उसका कारोबार बढ़ने लगा। वो सिर्फ कबाड़ वाला नहीं रहा,
बल्कि कस्बे का एक जाना माना व्यापारी बनने लगा। लेकिन दोस्तों, इस मेहनत और संघर्ष के बीच में उसने कभी अपने गांव को नहीं भुलाया। वो गांव जहां से उसे अपमानित करके निकाला गया था, वो गांव जहां उसने अपने माता पिता को खोया था। दिल के किसी कोने में हमेशा यही ख्वाहिश पलती रही कि अगर कभी मेरे पास ताकत आई तो मैं उसी गांव के लिए कुछ करूंगा। कई साल बीत गए। अब आदित्य के पास पैसा था, इज्जत थी और एक पहचान थी, लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। दोस्तों, जिंदगी कब किसे किस मोड़ पर ले आए ये कोई नहीं जानता। कई साल बीत गए थे। आदित्य अब कस्बे में एक सम्मानित व्यापारी बन चुका था। कबाड़ का छोटा काम अब बड़े कारोबार में बदल गया था। लेकिन तभी उसके पुराने गांव भुवनपुर पर एक बड़ी मुसीबत टूट पड़ी। गांव में अचानक एक अजीब सी बीमारी फैल गई। लोग तेज बुखार, बदन दर्द और कमजोरी से गिरने लगे। बच्चे रोते रहे, बूढ़े कराहते रहे, लेकिन किसी के पास इलाज करवाने तक के पैसे नहीं थे। सरकारी अस्पताल दूर था और दवा दुकानों में महंगी थी। गरीब किसानों और मजदूरों के पास तो 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसा नहीं था, दवा तो बहुत दूर की बात थी। गांव का माहौल भय से भर गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। हर तरफ लाचारी थी। तभी किसी ने कस्बे से खबर भेजी। आदित्य, वही लड़का जो कभी इस गांव से निकाला गया था, अब बड़ा आदमी बन चुका है। पहले तो गांव वाले झिझके, सोचा कि जिसे हमने अपमानित कर भगा दिया, क्या वो हमारी मदद करेगा? लेकिन मजबूरी इंसान को सिर झुकाने पर मजबूर कर देती है। कुछ लोग हिम्मत करके आदित्य तक पहुंचे, रोते हुए बोले, बेटा गांव मर रहा है, हमें माफ कर दो, हमें बचा लो। दोस्तों, वक्त ने जैसे पूरा पलटवार किया था। जिन लोगों ने उसे ठुकराया था, आज वही लोग उसके दरवाजे पर खड़े थे। आदित्य चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। आंखों के सामने वो दिन घूम गया जब उसे चौपाल पर अपमानित करके गांव से भगा दिया गया था। दिल टूटा था, आंखें रोई थीं, लेकिन फिर उसे अपने माता पिता का चेहरा याद आया। माँ की वो बातें याद आईं, बेटा कभी किसी से नफरत मत करना, अगर कभी ताकत आए तो दूसरों के काम आना। और बस, आदित्य ने फैसला कर लिया। उसने तुरंत अपने गोदाम से ट्रक भरकर दवाइयाँ, खाना और जरूरी सामान गांव भिजवाया। डॉक्टरों की टीम बुलवाई, खुद गांव में जाकर लोगों के बीच खड़ा हुआ। बीमार बच्चों को दवा पिलाई, बूढ़ों का हाथ थामा। गांव वालों की आंखों से आंसू बह निकले। जिसे उन्होंने कभी अपनाया नहीं था, आज वही उनका सहारा बना था। दिनों की मेहनत के बाद बीमारी पर काबू पाया गया। गांव धीरे धीरे फिर से जीने लगा। लोगों के चेहरे पर डर की जगह अब कृतज्ञता थी। गांव की चौपाल पर इस बार आदित्य को बुलाया गया। जहां कभी उसका अपमान हुआ था, वहीं अब सबने मिलकर उसे गले लगाया। बुजुर्गों ने कहा, बेटा आज तुमने हमें सिखाया कि असली इंसानियत क्या होती है। तुम्हारा दिल सबसे बड़ा है। तो दोस्तों, आदित्य ने उस दिन एक बड़ी सच्चाई समझाई। जिंदगी की सबसे बड़ी जीत पैसा कमाने में नहीं है। असली जीत है जब तुम उन लोगों के काम आओ जिन्होंने तुम्हें कभी अपनाया ना हो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और ऐसी ही नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल नियो कहानी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने की ताकत देता है।